हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ समास को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15 समास। आइए पढ़ते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा करना समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। जब दो या दो से अधिक पद अपने स्वतंत्र रूप को खोकर संक्षिप्त रूप में एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। यहाँ पर राजपुत्र और हस्तलिखित जो है संक्षिप्त रूप है, अतः ये क्या है? समास के उदाहरण। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि दो संबंध पदों को पास पास लाकर कोई सार्थक शब्द बनाने को समास कहा जाता है। सामासिक शब्दों का प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, कसावट और उत्कृष्टता आ जाती है। जैसे कि राजा का पुत्र कहने की अपेक्षा राजपुत्र कहना ज्यादा प्रभावित है। अब है समास विग्रह। समास किए हुए शब्दों को अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी जैसे यहाँ पर राजपुत्र है तो राजपुत्र को अलग अलग करके लिखना, राजा का पुत्र, तो वो क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। आइए पढ़ें। राम लक्ष्मण समस्त पद है, राम लक्ष्मण। समास विग्रह क्या हो गया? राम और लक्ष्मण। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। मनचाहा, मन से चाहा। समस्त पद है। नीलकमल समास विग्रह है, नीला है जो कमल। सेना नायक, सेना का नायक। शरणागत, शरण में आया हुआ। अब है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास। पहला है अव्ययभावी समास। जिन समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय बन जाता है, वे अव्ययभावी समास कहलाते हैं। अव्ययभावी समास में मुख्य रूप से आ, बर, नी, अन तथा प्रति, बे, बा, ब आदि अव्ययों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पद है बखूबी। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह है खूबी के साथ। आजीवन है समस्त पद। जीवन भर समास विग्रह। प्रत्येक का एक एक। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। रातों रात मतलब रात ही रात में। पेट भर, भर पेट यानी पेट भर कर। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन यानी दिन दिन। भरसक यानी पूरी शक्ति से। अंजाम यानी जन्म। आजन्म यानी जन्म भर। बीचों बीच यानी बीच ही बीच में। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का पर्व पद विशेषण की तरह कार्य करता है और बाद वाला उत्तर पद प्रधान हो जाता है, प्रधान हो तथा सामासिक पद बनाते समय पहले पद के पीछे कोई परस्पर, ने, का, को, के लिए, में, से आदि आता है तो तत्पुरुष समास कहा जाता है। समस्त पद में देश निकाला तो समास विग्रह क्या हो गया? देश से निकाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। हथकड़ी, हाथ की कड़ी। रेखांकित, रेखा से अंकित। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। करोड़पति, करोड़ का पति। राह खर्च, राह के लिए खर्च। भूदान, भूमि का दान। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जब समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो तो उसका अर्थ किसी दूसरे समूह का बोध कराता हो तो वहां द्विगु समास होता है। जैसे कि चौराहा। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, इसका समास विग्रह है चौराहा। चौमासा, 4 महीनों का समूह यानी 4 मासों का समूह। सप्ताह, 7 दिन का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रि का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह।
पंच प्यारे 5 प्यारों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। चौथा है कर्मधारय समास। जिन समास में 2 पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। जिन पदों में रूपक अलंकार होता है उनमें प्राय कर्मधारय समास होता है। जैसे कि पद है श्वेतांबर, समास विग्रह होगा श्वेत है जो अंबर, नीलकंठ नीला है जो कंठ, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, महाकाव्य महान है जो काव्य, चरण कमल चरण रूपी कमल रूपी चरण। समस्त पद है महाराज, समास विग्रह महान है जो राजा, नील गगन नीला है जो गगन, महात्मा महान है जो आत्मा, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख, कमल नयन कमल के समान नयन, विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो यानी वाक्य की क्रिया दोनों पदों के अनुसार हो तथा समस्त पद बनाने पर योजक शब्द जैसे कि और तथा अथवा आदि का लोप होकर योजक चिन्ह आते हो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, इसके बीच में क्या आया चिन्ह, माता पिता का क्या होगा माता और पिता, रुपया पैसा रुपये और पैसा, धन धान्य धन और धान्य, थोड़ा बहुत थोड़ा या बहुत, राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण, अमीर गरीब अमीर और गरीब, ऊंचा नीचा ऊंचा या नीचा, धर्म धर्माधर्म धर्म और अधर्म। अब है छठा बहुब्रीय समास। जिस समास में न पहला पद हो प्रधान हो न ही दूसरा अपितु तीसरा या अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीय समास कहते हैं। समस्त पद है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका और समास विग्रह क्या है शिव, पीतांबर पीला है अंबर जिसका भगवान श्री कृष्ण, चतुर्मुख 4 है मुख जिसके ब्रह्मा, चंद्रशेखर चंद्र है शेखर पर जिसके यानी शिव, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु, दशानन दश है आनंद जिसके यानी रावण, लंबोदर लंबा है उदर जिसका यानी गणेश। अब द्विगु और कर्मधारय समास में क्या अंतर है आइए पढ़ते हैं। द्विगु और कर्मधारय समास, कर्मधारय दोनों समासों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, फिर भी इसमें अंतर है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, जबकि कर्मधारय समास का पहला जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण होता है, समस्त पद समूहवाचक नहीं होता। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला ये क्या है द्विगु समास, और नील गगन नीला है गगन जिसका ये है कर्मधारय समास। द्विगु समास और बहुब्रीय समास में क्या अंतर है आइए देखते हैं। यदि समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक है तो वह द्विगु समास होता है, और यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो तो उसे बहुब्रीय समास कहा जाता है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं ये द्विगु समास है, चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी विष्णु ये बहुब्रीय समास है, यानी यहाँ पर अन्य अर्थ निकाल रहा है वो है बहुब्रीय समास। अब आता है कर्मधारय समास और बहुब्रीय समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का भाव रहता है, जबकि बहुब्रीय समास में समस्त पद किसी एक विशेष अर्थ को बताते हैं। विग्रह करने की स्थिति से यह पता चलता है पीतांबर पीला है अंबर जिसका ये कर्मधारय समास है, और पीतांबर पीला है अंबर जिसका वो भगवान श्री कृष्ण है, यानी ये एक विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। अब देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर है। संधि ध्वनियों के बीच में होती है, किसके बीच में ध्वनियों के बीच में होती है, इसमें कोई विभक्ति या फिर कोई शब्द लुप्त यानी छुपता नहीं है। जिसे देव प्लस आलय देवालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, सदा प्लस एव सदैव, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। लेकिन जो समास है वो 2 पदों के बीच में होता है। समास में एक या एक से ज्यादा शब्दों को मिलाकर उसका संक्षिप्त यानी छोटा रूप कर दिया जाता है। समास होने पर विभक्ति शब्द लुप्त यानी छुप जाते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो यहाँ पर इन शब्दों का लोप हो गया। ऋण से मुक्त ऋण मुक्त,
शक के बिना बेशक, राजा की सभा राज्य। तो इस ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे जल्दी संक्षेप में दोहरा लें। दो संबंध पदों को पास पास लाकर कोई सार्थक शब्द बनाने को समास कहा जाता है। समास करने पर जो शब्द बनते हैं उसे समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। समासिक पद को अलग अलग करने की क्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।